कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव सदन का विश्वास हासिल नहीं कर पाया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 विधायकों ने वोट किया तो उसके खिलाफ 55 विधायकों की ओर से वोट किया गया। हालांकि निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और सोमवीर सांगवान ने जरूर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। आग लगाने वालों को नहीं है इसकी खबर। कहां इसकी खबर है कि रुख हवाओं का बदला तो खाक वो भी हो जाएंगे। ध्यान रखना। सदन में अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के काम न आया और सीधा जमीन पर आकर गिरा। कई घंटों की चर्चा के बाद वोटिंग हुई और वोटिंग में वही हुआ जिसका अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था। अविश्वास सभी ध्यान देंगे। अविश्वास प्रस्ताव के जो 32 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए हैं और 55 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए। ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। सदन में अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में 55 वोट पड़े तो 32 वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े। इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी, लेकिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुरुआत शायराना अंदाज में की और कांग्रेस का आभार व्यक्त किया कि वो ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, क्योंकि मुख्यमंत्री के मुताबिक इसका फायदा सरकार को ही ज्यादा है, कांग्रेस को कम। इसलिए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से आह्वान भी किया कि हर 6 महीने में वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। साहब, आपका दिल खड़ा होने को कर रहा। मैं निवेदन करता हूं आपसे, एक आग्रह करता हूं कि आप एक रिकॉर्ड बनाइए। आप एक रिकॉर्ड बनाइए लोकतांत्रिक इतिहास का कि हर 6 महीने में आप अविश्वास लेकर के आइए। मैं तो कह रहा हूं हर 6 महीने में लेके आइए, क्योंकि आज तो आप लोगों ने मान लिया है। आज तो आप लोगों ने मान लिया है। हुड्डा जी ने भी अपनी बातचीत में शुरू में ही कह दिया था कि आपका बहुमत तो है ही, आप अपने बहुमत के कारण से अपनी बात रखेंगे, हमको मानना पड़ेगा। योग से मुख्यमंत्री ने दिल खोलकर विपक्ष को घेरा। कांग्रेस को हर वक्त और हर चीज पर अविश्वास होता है, हर चीज पर सवाल उठाए जाते हैं। एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, चीन से विवाद पर सवाल उठाए। कांग्रेस केवल सैनिकों का कॉन्फिडेंस तोड़ने का काम करती है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। चुनाव की बात आती है, उस समय आपको ईवीएम पर अविश्वास होने लगता है। जहां आप चुनाव हारते हैं वो आपको होता ही है। जहां आप चुनाव जीत गए वहां ईवीएम खराब नहीं है। कितनी बार ये विषय आ गए। जब हमारे वीर सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं उस समय आपको अविश्वास होने लगता है। कोई अविश्वास के कारण ये स्पष्ट है कि आपको क्यों होता है। हमारे जाबाज एयर स्ट्राइक जब पाकिस्तान में घुस करके उन्होंने मारा तो कांग्रेस के नेताओं ने तरह तरह के प्रश्न खड़े किए। इसलिए हम ये एमएसपी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। साथ ही किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सदन में अपनी बात रखी। जुड़ा हुआ है कानूनों के बारे में एक एक लाइन में मैं बोलूंगा अगर ज्यादा व्यवधान नहीं हो तो। पहली बात तो ये कि कानून जो है तीनों वो वैकल्पिक हैं। कोई किसी कानून का बंधन नहीं है किसी को मानने का। एक बात, अगर किसी को लगता हो कि जरूरी है मानने, कोई मुझे उसका प्रावधान ला के दे दे, मैं बात करूंगा। दूसरा, हाँ तो सुनो ना। दूसरा हम लोगों ने बार बार कहा है, आगे के लिए कह रहा हूं, मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां बंद नहीं होंगी। वहीं मंडियों के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार पर सवाल दागे। महोदय, हम एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए, आपने उसको रिजेक्ट किया। मैं पूरा सम्मान करता हूं आपका। आपने उसको रिजेक्ट किया इस बात के लिए कि ये कृषि कानून का जिक्र किया है, ये केंद्र का विषय और इनका स्टे हुआ है, आपके एम्स ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, ये लिखा है। लेकिन जो बिल का बॉडी जो है उसमें वो दे वर नॉट पार्ट ऑफ बिल बॉडी। बिल बॉडी में क्या था? बॉडी में एक ही था जो एमएसपी, ये भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं,
यही था कि एमएसपी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे तो या कोई खरीदे, एपीएमसी में अमेंडमेंट लाना था, उसको सजा का प्रावधान हो। यही तो थी एमएसपी की। आपके बहुत सारे साथियों ने कल ये कहा। हाँ, फुट ओवर ब्रिज की बात है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस ने इस सदन में खुद ही अपनी पोल खोलने का काम किया है। कहना भी चाहूंगा, ये तो वो लोग हैं, जब टीचर इनके दरवाजों पर आई तो सीधी गोली मार के उनकी जान लेने का काम किया। ये तो वो लोग हैं, जब हीरो होंडा के कर्मचारी धरने पर बैठे तो पार्क में पहले उनको घेरा और फिर लाठियों से पीटने का काम किया। ये तो वो लोग हैं, मारुति के अंदर जाकर लाठीचार्ज करने का काम किया। मैं तो एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, किसान आए, बिल्कुल रिजॉर्ट हुआ, हमने भी किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया। हरियाणा सरकार ने बड़ी आसानी के साथ अविश्वास प्रस्ताव को पास किया। किसी भी तरह का संकट सरकार पर नहीं था। हालांकि हरियाणा कांग्रेस की ओर से ये जरूर कहा गया कि सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लेकर आए, बल्कि कुछ विधायकों के चेहरे इससे बेनकाब जरूर हो गए थे, जो सदन के बाहर किसान हितैषी होने का दम भरते हैं।